आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के एक ऐसे नबी का वाकया सुनाने जा रहे हैं जिन्हें अल्लाह ने न सिर्फ इंसानों और जिन्नात का बादशाह बनाया बल्कि परिंदों और छोटे से छोटे कीड़े मकोड़ों की जुबान समझने की ताकत भी बख्शी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। एक बार एक छोटी सी चींटी ने उन्हें अल्लाह की कुदरत का ऐसा नजारा दिखाया जिसे देखकर उनकी आंखें भर आईं। अगर आप भी अल्लाह की रजा और उसकी ताकत पर यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक मरतबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे तशरीफ फरमा थे। उनकी नजर जमीन पर रेंगती हुई एक छोटी सी चींटी पर पड़ी। हजरत सुलेमान ने देखा कि वो चींटी बहुत तेजी से समंदर की तरफ बढ़ी जा रही थी और उसने अपने मुंह में चावल का एक साफ दाना दबा रखा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े गौर से उसकी इस हरकत को देखने लगे कि आखिर ये चींटी इस चावल के दाने को लेकर कहां जा रही है, क्योंकि समंदर के पानी के पास जाते ही तो ये डूब सकती थी। तभी समंदर के किनारे एक और हैरत अंगेज वाकया हुआ। जैसे ही चींटी पानी की लहरों के करीब पहुंची, समंदर की गहराइयों से एक बड़ा सा मेंढक अपना सिर पानी से बाहर निकालता है। वह मेंढक किनारे पर आता है और अपना मुंह खोल देता है। चींटी बिना डरे बड़े इत्मीनान के साथ उस मेंढक के खुले हुए मुंह में जाकर बैठ जाती है। इसके तुरंत बाद मेंढक अपना मुंह बंद करता है और समंदर के गहरे पानी में गोता लगा जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब देखकर गहरे सोच में डूब गए। वह अल्लाह की इस अनूठी कारीगरी को देखकर हैरान थे कि एक चींटी और एक मेंढक के बीच यह कैसा राब्ता, कनेक्शन है। वह काफी देर तक समंदर के किनारे ही बैठकर उस मेंढक के बाहर आने का इंतजार करने लगे। करीब 1 से 2 घंटे बीत जाने के बाद अचानक वही मेंढक दोबारा पानी की सतह पर आया। मेंढक ने किनारे पर आकर फिर से अपना मुंह खोला। हजरत सुलेमान ने देखा कि वही चींटी उसके मुंह से बाहर निकली, लेकिन इस बार उसके मुंह में वो चावल का दाना नहीं था। चींटी बड़े आराम से रेंगते हुए सूखी जमीन पर आ गई। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया। उन्होंने चींटी को अपने करीब बुलाया और पूछा, ए चींटी, जरा मुझे बताओ कि यह सब क्या माजरा है? तुम इस मेंढक के मुंह में बैठकर समंदर की गहराइयों में कहां जाती हो और वो चावल का दाना कहां गया? चींटी ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने बेहद अदब से सर झुकाया और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, इस गहरे समंदर की थाह में जहां बहुत बड़ा अंधेरा है, वहां एक बहुत बड़ा खोखला पत्थर है। उस पत्थर के एक छोटे से छेद के अंदर अल्लाह ने एक छोटा सा अंधा कीड़ा पैदा किया है। वह कीड़ा न तो उस पत्थर से बाहर आ सकता है और न ही अपनी आंखों से कुछ देख सकता है। वह खुद चलकर अपने लिए खाना भी नहीं तलाश सकता। हजरत सुलेमान ने चींटी की बात सुनकर पूछा, क्या जब तुम उसे खाना देती हो तो वो कीड़ा कुछ कहता भी है? चींटी बोली, हाँ, जब भी मैं उसके पास चावल का दाना रखती हूँ तो वो अल्लाह की बारगाह में रोकर शुक्र अदा करता है और कहता है, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने समंदर की इस खौफनाक गहराई और काले पत्थर के अंधेरे में भी मुझे नहीं बुलाया और मेरे रिज्क का इंतजाम किया। तूने जैसे मुझे याद रखा वैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती गुनहगारों को भी कयामत के दिन अपनी रहमत से जुदा न करना। सुभान अल्लाह। दोस्तों, जरा सोचिए, जो परवरदिगार समंदर के सबसे निचले हिस्से में एक बंद पत्थर के अंदर एक छोटे से अंधे कीड़े को नहीं भूलता और एक चींटी के जरिए उस तक खाना पहुंचाता है, वो रब्बुल आलमीन आपको और हमको कैसे बेसहारा छोड़ सकता है? हमें बस उस जात पर सच्चा भरोसा, तवक्कल रखना चाहिए। अगर इस वाक्य ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट बॉक्स में या अल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि दूसरों को भी यह खूबसूरत सबक मिले। ऐसी ही और बेहतरीन इस्लामिक और ऐतिहासिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।